मोर टायर्ड। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन करना सीख लिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन हमने करना सीख लिया। कह सकते डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन करना सीख लिया। नंबर 1 पे ये था। नंबर 2 पे हमने क्या किया फिर? डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन करने के बाद अब क्या करना था मुझे? आईपी असाइनमेंट करना था। फिर 3 नंबर पे क्या करना था? हाँ, अब आईपी चेक करना आना चाहिए सर। आईपी चेकिंग के बाद क्या आना चाहिए था? कनेक्टिविटी चेकिंग। उसके बाद फायरवॉल मैनेजमेंट, या चलो चेकिंग ही लिख देते हैं, फायरवॉल चेकिंग, ये भी याद है। अब बात आती है इसके बाद शेयरिंग का। तो शुरू करें यहीं से। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, जितने भी आप लोग का डिवाइस है उन सारे डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं किसी एक मोड में। चाहे वो अगर एक से अधिक डिवाइस है तब तो हमें डीसीसी में नहीं जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारे पास 2 से अधिक डिवाइस है तो डीसीसी से तो काम चलेगा नहीं, आईसीसी पे जाना पड़ेगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आईसीसी में ही आ जाते हैं। प्रॉपर तरीका वही है। तो आईसीसी के लिए क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं। हाँ, अब सबके लैपटॉप में तो है नहीं केवल, नहीं ना है, तो लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर करना। तो एपी है क्या अपने पास? आओ लेकर, उसके बाद शेयरिंग देख लेते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे नेटवर्क में जितने डिवाइस है आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, है ना, कनेक्टेड हो। अब कनेक्शन के लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। अब देखें कि हमारे पास नेटवर्क में डिवाइस कितना है। तो मान के चल रहे हैं कि मेरे पास 5-6 डिवाइस है, तो डीसीसी तो हो नहीं सकता, एड ऑफ होगा नहीं। तो क्या है ऑप्शन बचा? या तो वायर यूज़ कर रहा है तो आईसीसी, और अगर वायरलेसली जोड़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर। और शायद एपी कॉन्फ़िगर्ड भी है ना? पक्का? हाँ सर, अभी वही ऑलराइट। तो आप लोग के पास कितने लोग के पास लैपटॉप है? अब दोनों में से किसी एक को बुला लेते हैं। आइए, कौन आएगा? कोई दोनों में से एक आई, हम बोल के करवाते हैं, इसी बहाने एक का तो लैब हो जाएगा। क्या बोल रहे?
क्या उस पे क्या नाम रखे हो एपी के? हबनेट ही रखे हो? अच्छा आ तो रहा है, तो हबनेट से कनेक्ट कर जाओ आप लोग। कर गए? पक्का? अब जब हबनेट से कनेक्ट किए तो आपको क्या आईपी मिला? कुछ मिला? हाँ, अच्छा। आप लोग पे नेट चल रहा है अभी? आप नेट से कनेक्ट हैं तो आप लोग को नेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? तो अब हम क्या चाहते हैं, आप लोग को नेट मिले। क्या मिले? तो यहाँ से क्या हम शेयर कर सकते हैं आप लोग के साथ नेट? हाँ कर सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे हम इस पे, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? हाँ, प्रॉपर्टीज। कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज। कहाँ जाएंगे? शेयरिंग। क्या करेंगे? अलाउ। और ये कौन सा फीचर कहलाता है? ICS। क्या कहलाता है? ICS, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। हमने बताया भी था आपको, याद है या नहीं? या पहले बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, ये बताइए। तो हम शेयरिंग में सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? इंटरनेट शेयरिंग। अब इंटरनेट शेयरिंग के लिए जब बात आती हो तो याद रख लीजिए कि हमारे पास विकल्प कितना है। इंटरनेट शेयरिंग हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ICS के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं? नेट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर स्क्विड के थ्रू कर सकते हैं। कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है। लेकिन नेट के लिए हमें राउटर चाहिए या सर्वर चाहिए? स्क्विड के लिए भी सर्वर चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, कोई राउटर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इंटरनेट शेयरिंग किसके थ्रू करेंगे? ICS के थ्रू। अब कैसे करेंगे, चलो यही देखते हैं ना हम लोग। तो जैसे ही ओके करता हूँ मैं, तो ये कह रहा है कि आपका ये वाला जो इंटरफेस है उसका IP बदल जाएगा। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसका IP क्या चेंज होकर के हो गया होगा? 137.1। अब आप लोग क्या कीजिए, जितने लोग कनेक्टेड हो ना, एक बार अपना IP चेंज करो। जाओ अपना IP चेंज कीजिए। 37 करना है। हाँ 137। अब हाँ किसका? वो तो हमको भी नहीं पता, यही लोग डाला है। 1 से 8 तक उसका ABC से है ना? ABCDE। हाँ, जैसे मान लो 20 डाल देना, 137.20। और प्रेफर्ड DNS और गेटवे में क्या डालना है? 137.1। प्रेफर्ड DNS और गेटवे में क्या डालना है? 137.1। हाँ वायरलेस वाले पे कनेक्शन तो वायरलेस के थ्रू है ना आपका। गेटवे में क्या करना है सर? 137.1। आप प्रेफर DNS में भी, प्रेफर DNS और गेटवे में दोनों में जाएगा 137.1। हाँ प्रॉपर्टी में देखिए, मैं बताऊँ यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा, या इसी पे हम बता दे रहे हैं। अपने वाईफाई वाले पे जाइएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, IP वर्जन 4 पे जाइएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस पे जाइएगा और यहाँ IP टाइप कर दीजिए। IP में डालिएगा 192.168.137.21। सब लोग एक ही मत डालना है, 20 डाले तो 21। हाँ, और यहाँ पे डालना है गेटवे में 137.1, और प्रेफर्ड DNS में क्या डालना है? 137.1।
137.1 को पिंग ऑटोमेटिक नहीं लेता सर, अपना जाना होता है। लेता है, लेकिन जानबूझ करके डलवा दिए। वो जो ऑटोमेटिक उठाया था वो 0.range का उठाया था। हाँ? Preferred DNS में क्या लिखा था? 137.1 यहाँ से सबमिट से वही मतलब 30 वीक में 255 ही से होगा। 255 Dot zero. जो भी है। और हम जब यूज़ कितना तो सब ले सकते हैं। 170 होगा। 0 से नहीं 1 से। जैसे वहाँ डाल दिया। सिस्टम का 160 है। 137. आप 20 डाल दो। अभी नहीं है। अभी आ जाओ, उसमें डाल दो। 160 है। 137.1 मतलब मेरे डिवाइस का है। यहाँ यही है। लैपटॉप छोड़ के निकलते नहीं नहीं, वो रहेगा तब। गेटवे और प्रेफर्ड डीएनएस दोनों रहेगा हमारा आईपी, जिसके थ्रू आप इंटरनेट तक पहुंचिएगा। ओके कीजिए। अब आप लोगों को मिलने लगा इंटरनेट कनेक्शन। देखिए, तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? शेयरिंग में क्या सीखा? तब सोचिए कि आप जिस वाईफाई से कनेक्ट हुए उसके थ्रू आपको नेट मिलने लगा। चल रहा है। सरकारी नौकरी पे फंस गए। समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ? हम हमारे पे नेट चल रहा है इस वाईफाई से, इस पे गए, हम शेयर कर दिए। जैसे ही शेयर कर दिए तो हमको हमारे इस इंटरफेस जो कि आपके वाईफाई से हमारा कनेक्टेड है, तो आप ये जो आप लोगों के वाईफाई से कनेक्टेड है वो मेरा ये वाला इंटरफेस है। इस इंटरफेस के थ्रू हमने इंटरनेट दे दिया उस वाईफाई पे, और उस वाईफाई से कनेक्टेड आप लोग हैं। मतलब ऐसा हुआ कि हमारे लैपटॉप में 2 लैन कार्ड है, ऐसा समझ लीजिए कि और एक ए। हमारा ये वाला जो लैन कार्ड है वो वायरलेस लैन कार्ड है और ये वायर्ड लैन कार्ड है। और ये जो वायरलेस लैन कार्ड है हमारा एक एपी से कनेक्टेड है, और इस ये जो एपी है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। कौन वाला? ये वाला है। और हम किससे कनेक्ट हो गए हैं? इस एपी से। तो हमारे लैपटॉप पे क्या है? इंटरनेट कनेक्शन है ऑलरेडी। अब हम क्या किए? अब हम किए ये कि हमने एक और एपी लिया। क्या लिया? एक और एपी लिया, और इस एपी से आप सभी लोग कनेक्टेड हैं। इस एपी से आप सभी लोग कनेक्टेड है। लाइक उधर आदर्श का भाई क्या हो गया? अमन हो गया। और कौन है? और भी इधर है, नाम हम भूल जाते हैं। ये दोनों लोग भी हैं, है ना? ये सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं। डॉटेड लाइन बताता है इससे कनेक्टेड है। अब हम क्या किए? वो तार खींचे और एक तरवा से कहाँ जोड़ दिए? इस एपी से जोड़ दिए, है ना? अब हम पे इंटरनेट चल रहा है इसके थ्रू, और अब हम क्या किए? इसके थ्रू क्या कर दिए? शेयर किए। किसको? इंटरनेट को। किस फीचर का यूज करके? ICS का यूज करके। यहाँ से हम क्या कर दिए? शेयर कर दिए। और यहाँ से जैसे ही शेयर करेंगे तो ये पूछेगा कि किसके थ्रू शेयर करना है, तो हम बोल दिए कि इसके थ्रू शेयर करना है। जब शेयर करेंगे तो पूछेगा थ्रू। क्या पूछेगा? थ्रू। तो मान लीजिए कि इसका नाम है, कुछ नाम डाल देते हैं, लाइक G0/1 डाल देते हैं। इसका नाम F0/1 डाल देते हैं, कुछ भी हो सकता है। या मान लीजिए कि इसका नाम इथरनेट रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं?
ईथरनेट रख लेते हैं और इसका नाम वैन रख लेते हैं। तो जब हम थ्रू पूछेगा तो हम क्या डाल देंगे, ईथरनेट डाल देंगे। तो इसके थ्रू शेयर जैसे ही करेंगे तो ये जो पोर्ट है मेरा, इस पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जैसे ही हम शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वाले इस इंटरफेस पे आईपी क्या डल गया, 192.168.137.1। अब आप लोग में से जितने लोग जुड़े हुए थे उन सबको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसी डिवाइस की बात करते हैं तो इसको आईपी क्या डालना पड़ेगा, आईपी डालना पड़ेगा इसी रेंज का कोई। तो मान लीजिए ये अपना जाके आईपी क्या डाल दिया, 168.137 डॉट मान लीजिए 20 डाल दिए, जैसे इसको हम डलवाएं। और जब आईपी डालेंगे तो गेटवे भी डालना पड़ेगा। गेटवे क्या डालेंगे, तो गेटवे आप लोगों को नेट, मतलब आप लोग ये डिवाइस यहाँ तक किसके थ्रू होके पहुंचेगा, यही होके ना पहुंचेगा जी। तो आपके लिए गेटवे क्या होगा, इसी का ना एड्रेस। तो गेटवे में क्या डालेंगे हम, 192.168 कितना, 137.1। और अगर आपको कोई भी साइट के लिए क्वेरी करना होगा, नाम से खोजना होगा, तो आपका क्वेरी कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचना चाहिए ना, ताकि यहाँ से जाएगा यहाँ। तो इसके लिए आपको डीएनएस में भी क्या डालना पड़ेगा, 192.168.137.1। बस यही काम कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ। बस यहाँ आईपी सेम नहीं डाल दीजिएगा, या अगर यहाँ 20 है तो यहाँ आईपी क्या डाल दीजिएगा, 137.21। लेकिन गेटवे सब में क्या रहेगा, समझ में आया। यही अभी हमारा, अगर पूछे कि एक्चुअल में अभी जितने डिवाइस हम लोग कनेक्टेड हैं वो कौन से टोपोलॉजी में, तो एग्जैक्टली यही टोपोलॉजी है। ये मेरा लैपटॉप है, माई लैपटॉप, क्या समझ में आ रहा है। जो मैंने फिगर में अभी शो किया एग्जैक्टली यही टोपोलॉजी है हमारा। ऐसे ही सारा डिवाइस आपस में कनेक्टेड है। पॉइंट समझ में आया आप दोनों को। इससे हुआ यही चीज तो आपको एकदम ठेठ भाषा में बता रहे हैं हम। पहले यहाँ से यहाँ नेट था, है ना, यहाँ एक लैंड पोर्ट लगल था, इस लैंड पोर्ट से एक वायर खींचे और वायर को कहाँ लगा दिए, उस एपी में। और आप लोग किससे जुड़े हैं, उस एपी से जुड़े हैं। साथ में एकदम फोटो बच्चा जैसे बनाए हैं। अब लेकिन आप जुड़े थे, लेकिन आप लोगों को नेट नहीं मिला हुआ था। अब हम चाहते थे कि यहाँ से इंटरनेट शेयर कर दे अपने लैपटॉप से। तो इसके लिए नेट हमारे किस इंटरफेस पे आ रहा था, हमारे इस इंटरफेस पे G0/1 पे आ रहा था। तो यहाँ जाकर के हमने क्या किया, शेयर किया। शेयर क्या किया, ICS को। ICS के थ्रू जब शेयर करेंगे तो हमसे क्या पूछेगा, किस इंटरफेस से। तो इस इंटरफेस का नाम मान लीजिए कि ईथरनेट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसका आईपी क्या चेंज होके हो जाएगा। और जैसे ही आईपी हो गया तो आप लोगों को आईपी क्या डालना पड़ेगा, इसी रेंज का डालना पड़ेगा। गेटवे प्रेफर्ड डीएनएस में ये डालना पड़ेगा, सेम आईपी डालना पड़ेगा सर, इसी रेंज का सर, इसी रेंज का। अब चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, हम लोग आसान करते हैं इस चीज़ को। और एक चलो, अब एक बार आप लोगों में से किसी से करवा देता हूँ। मैंने तो ये कर दिया, अब हम शेयरिंग को स्टॉप करने वाले हैं। क्या करने वाले, स्टॉप करने वाले। तो स्टॉप करने के लिए चलो हमने ICS को यहाँ से स्टॉप कर दिया। अब आप लोग चेक करो, आप लोग को अब इंटरनेट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, चेक कर लो। देखो एक्चुअली आईपी भी बदल गया इसका। अब मेरा ईथरनेट जो इंटरफेस है, आप चेक कर लो यहाँ करके, नहीं मिल रहा होगा। और यहाँ देखो स्टेटस आ करके मैं देखूँ तो क्या मिलेगा अभी। अच्छा, ये डिसेबल भी हो गया। क्या कर लेना है मुझे, इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद मैं यहाँ आ करके देख लूँ आईपी क्या मिला हुआ है मुझे अभी। तो मुझे आईपी मिला हुआ है 10.0.10। क्या मिला हुआ है। अब चलो, आप लोग को अभी इंटरनेट मिल रहा है जी। आप लोग उस एपी से कनेक्टेड हो ना, जिसका SSID हबनेट है। आप लोग पे नेट मिला है, नहीं मिला है। इवन मोबाइल से भी कनेक्ट करो, नेट नहीं मिलेगा अभी, नो इंटरनेट कनेक्शन। अब आप इंटरनेट इस लैपटॉप के थ्रू शेयर करने वाले। आइए, जिसको ना समझ में आया, आप इवन कि हम इस सब को उखाड़ देखते हैं, कुछ नहीं रहेगा। चलो, अब उसको देखते हुए आप खुद से करो। आइए, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक केबल लेना है, लैन केबल।
और लैन केबल लगाना है इस इथरनेट पोर्ट में, और दूसरा एंड कहाँ लगेगा? एक्सेस पॉइंट लगाइए। लगा दिए? यस सर। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसको चेक करेंगे ना सर। क्या चेक कीजिएगा? शेयर ना कीजिएगा। तो जाइए उसके प्रॉपर्टीज में। किसके प्रॉपर्टीज? इसी के प्रॉपर्टीज में सर। आप शेयर किसके थ्रू करना है? आपके किस इंटरफेस पे नेट अभी चल रहा है ये बताइए। इस पे सर। इस पे ना? हाँ। उधर तो देख रहे हैं, इसमें कौन किसके थ्रू चल रहा है? इसके थ्रू? इसके थ्रू। तो यस आप सर। इसके प्रॉपर्टीज पे जाइए कि इसके जाइएगा पहले? उसी के तो प्रॉपर्टीज जाइए में इसके प्रॉपर्टीज पे। अब कहाँ जाइएगा इसमें? सर। शेयरिंग पे। जाइए शेयरिंग पे। अब यहाँ से अलाउ करेंगे। ये भी अलाउ होगा ना सर? तो उसके बाद ओके। उसके बाद Yes. वार्निंग आएगा, एक्सेप्ट कर लेना है, यस करना है इसको, यस सर। ओके करना है इसको। अब एक बार जाकर देखेंगे इथरनेट वाले अडॉप्टर पे, यहाँ इथरनेट वाले पे। स्टेटस आईपी बदल गया होगा, डिटेल्स में जाएंगे। आईपी क्या चेंज होकर के हो गया? यस सर। 37.1 चलिए ये भी सही है, क्लोज कीजिए। अब इन लोगों को बोलना है कि जितने लोग हबनेट वाले वाईफाई से कनेक्टेड हो वो चेक करो कि आईपी आपका क्या है। 137 डॉट रेंज में आईपी है। आप प्रेफर्ड डीएनएस आपका 137.1 होना चाहिए और गेटवे आपका 137.1 होना चाहिए। फिर डालो, इधर नेट आप लोग को मिलने लगा होगा। कितने लोग किससे कनेक्टेड होंगे? तो जो अभी हमने प्रैक्टिकल करवाया उसी चीज का वो क्या है, पूरा ब्लॉक डायग्राम है आपका। नहीं, इसमें आया समझ? यस सर। हुआ? इन लोग से पूछिए। आ गया? इस बार समझ में आया? यस सर। वो इसमें और उसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। क्लोज करते हैं। सीधी बात है, देगा वही ना जिसके पास होगा। यस सर। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। अब जैसे वाईफाई वाला जो अडॉप्टर है उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी था तो वो वहाँ से शेयर करेंगे। किसी भी लैंड पोर्ट में डाल के फिर इंटरनेट से येलो वाली में से सेटिंग नहीं है ना, इसमें डाल सकते हैं आप इसमें। आप ऐसे करो, ऐसे करो। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। यस सर। तो नोटपैड वाली फाइल खोलते हैं हम लोग। सर वो इंटरनेट शेयर करने के बाद आईपी चेंज हो जाता है। ठीक है सर। दोबारा देखते हैं नोटपैड में प्रिंटर से। तो इंटरनेट शेयरिंग के बाद सेकंड जो शेयरिंग है दैट इज, हम लोग क्या देखते हैं? चलो हम लोग एप्लीकेशन शेयरिंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एप्लीकेशन शेयरिंग देखते हैं। मंगाओ एप्लीकेशन शेयरिंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एप्लीकेशन शेयरिंग देख लेते हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे?
एप्लीकेशन शेयरिंग हम लोग देखते थे। चलो एप्लीकेशन में कैसे एप्लीकेशन को लाइक कि मेरे पास मेरे सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मैं चाह रहा हूँ कि उस सॉफ्टवेयर पे आप लोग अपने मशीन से काम कर सको, कैसा रहेगा? बढ़िया। हमारे सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस सॉफ्टवेयर पे आप अपने मशीन से काम कर सको। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मान लो टैली एप्लीकेशन में हमारे कंपनी के अंदर काम होता है सारा अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स का जो काम हमारा टैली एप्लीकेशन के ऊपर होता है, तो टैली हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है और बाकी सारे सिस्टम से अलग अलग लोग उसमें क्या कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसका सबका रिपोर्ट कहाँ बने? एक मशीन पे बने, कैसा रहेगा? बढ़िया। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा एप्लीकेशन शेयरिंग। कैसे करेंगे? अब ये प्रोसेस देखा जाए, क्या फ़ायदा हो गया, समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन शेयरिंग के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और कैसे करते हैं ज़रा वो देखते हैं। तो इसका पहला स्टेप आप लोग में से किसी से करवा दूँ कि हम पहले बताएं फिर करेंगे और उसके बाद आप करेंगे? अच्छा, इसका पहला स्टेप ये है, ऐसे सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। यहाँ हम लोग न्यू पे चलेंगे और न्यू में कहाँ जाते हैं हम लोग? फोल्डर में जाएंगे। न्यू के बाद कहाँ जाएंगे? फोल्डर पे आप जाएंगे। फोल्डर का नाम कुछ भी रख लेते हैं। अब हमने रख लिया यहाँ पे ऐप शेयर। क्या रख लिया? ऐप शेयर बन गया। अब इस फोल्डर को हमें शेयर करना है। पहले क्या करना है? इस फोल्डर को शेयर करना है। तो इस फोल्डर को शेयर करने के लिए हम इसके प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? शेयरिंग पे चलेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? शेयर दिस फोल्डर पे जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? परमिशन पे जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? और उसके बाद का ओके। उसके बाद कहाँ? और उसके बाद ओके पे जाएंगे। तो हमने इस फोल्डर को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ भी जाएंगे, एडिट करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे? एवरीवन डालते हैं, चेक नेम करते हैं, ओके करते हैं और क्या कर देते हैं? फुल कंट्रोल। और क्या कर देते हैं? अप्लाई। और उसके बाद क्या कर देते हैं? ओके कर दें? पक्का? ओके कर देते हैं। अच्छा ठीक, ओके। उसके बाद क्या करते हैं? क्लोज। तो हमने फोल्डर को क्या कर दिया? परमिशन दे दिया। अब हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिस सॉफ्टवेयर को हम शेयर करना चाह रहे हैं। तो ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर का हम लोग सेटअप फाइल ढूंढ लेते हैं यहाँ से। मेरे पास सेटअप फाइल होगा डाउनलोडेड, हम वहाँ से पहले सर्च कर लेते हैं इसको। क्या लिखा हमने? कहीं टैली लिखा होगा। अब ये मिल गया अपने को टैली। डबल क्लिक करके हम क्या करते हैं? इसका सेटअप शुरू कर लेते हैं। अब जब ये टैली इंस्टॉलेशन का आया विजार्ड, तो इस विजार्ड में हमें ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं करना इस बार। ये कह रहा है सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, बोलेंगे ना ना बिल्कुल नहीं। कहाँ इंस्टॉल करना है ये मैं बता रहा हूँ। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? जो फोल्डर हमने क्या करके रखा है? शेयर करके रखा है। तो हमने क्या रखा है? ऐप शेयर। इसे सेलेक्ट कर लोगे, हो गया। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। जो फोल्डर हमने शेयर करके रखा था उसी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्टेप नंबर कितना है? 2। पहला स्टेप क्या था? फोल्डर बनाओ, शेयर करो। दूसरा क्या था? एप्लीकेशन को उसी शेयर्ड फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करो। अब स्टेप नंबर 3 जो होने वाला है वो होने वाला है इसको कॉन्फ़िगर करो। कॉन्फ़िगर क्यों भाई? ताकि एक ही कंपनी में अलग अलग जगह से काम हो सके। काम करेंगे अलग अलग मशीन से, फिजिकल मशीन से, लेकिन हाँ एक ही कंपनी, सॉफ्टवेयर है नहीं,
कंपनियों एक ही रहे। एक सॉफ्टवेयर में कई कंपनी बन सकता है, लेकिन वो सारा काम एक ही कंपनी में सेव। तो इसके लिए क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डन कर दें। तो पहला स्टेप क्या हुआ? स्टेप नंबर 1 फोल्डर बनाना और शेयर करना। स्टेप नंबर 2 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना उसी शेयर्ड फोल्डर के अंदर में। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 जो अभी करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगर करेंगे इस एप्लीकेशन को, ताकि इस एप्लीकेशन का डेटा एक ही जगह सेव हो। क्यों करेंगे कॉन्फ़िगर? अगर कोई पूछे क्यों कॉन्फ़िगर करेंगे, बिकॉज इस एप्लीकेशन का डेटा एक सिंगल लोकेशन पे सेव करना है, इसलिए करेंगे। अगर सब लोकल मशीन पे अगर इसका डेटा सेव करना होता तो कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम चाहते हैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करके कहीं से भी कोई फाइल बने, कोई डेटा क्रिएट हो, वो सब इसी मशीन पे सेव हो, इसके लिए हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब Alt W से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ आकर के क्या करते हैं, नई कंपनी बना लेते हैं। क्या बार बार कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? नहीं, एक बार फर्स्ट है कॉन्फ़िगर, एक बार हो, तो न्यू ऑफिस खोलो तो एक बार कॉन्फ़िगर बस एक बार कॉन्फ़िगर, जितना डाटा होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप आते रहेगा। ठीक है। अगर स्टोर करना होगा तो अलग अलग अब अगर मान लीजिए कि आप टैली यूज कर रहे हैं अपने मशीन से, आप जो भी काम कर रहे हैं आपके मशीन पे सेव हो, हमारे मशीन पे नहीं आने की जरूरत है, तब कॉन्फ़िगर भी करना जरूरी नहीं। कॉन्फ़िगर क्यों कर रहे हैं हम? तो इतनी बार बोल रहे हैं एकदम ठेठ भाषा में, कॉन्फ़िगर इसलिए करेंगे ताकि काम कीजिएगा अपने मशीन से टैली खोल के, जो टैली हमारे पे इंस्टॉल है, और उसका डेटा भी सेव हमारे पास ही होगा। इसके लिए हम कॉन्फ़िगर बढ़िया। तो कर दे कॉन्फ़िगर। चलो पहले कंपनी बना लेते हैं। टैली में कंपनी बनाने के लिए पैसा नहीं लगेगा, ऐसे कंपनी रजिस्टर करने में पैसा लग जाएगा ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं। और ऐसे भी चलिए कंपनी का नाम क्या डाल दिया जाए? हमने डाल दें, या पहले मैं क्या करता हूँ, ये तो गलत जगह पे बन रहा है, हम स्किप करके क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। बोल रहा है क्विट करना है, बोलेंगे हाँ क्विट करना है। कंट्रोल क्यू से इसको भी क्विट कर दिया। अब टैली बंद कैसे होता है? कंट्रोल क्यू से शॉर्टकट है टैली को क्विट करने का, या बंद करने का, या क्लोज करने का। अब देखो तो ऐप शेयर नाम का फोल्डर कहाँ गया? हमको तो नहीं दिख रहा पर्सनली, कहीं है तो बताना आप लोग। आँख किसका तेज है? यहाँ दिखेगा। अब तो हमें भी दिख गया, यही रहा ना। अब इसमें कहाँ चलेंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करके है एक फाइल, देखो तो है, इसको खोलना है। यहाँ पे टैली गेटवे सर्वर दिख रहा होगा, यहाँ / डालिएगा और आईपी डाल दीजिए। किसका आईपी डालेंगे? इस सिस्टम का, बिल्कुल सही। तो इस सिस्टम का आईपी क्या डालेंगे हम, ताकि आप लोग हमसे बतिया सकें। हमारे इसी आईपी से ना आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो हम अपना वो नाम डालेंगे। जैसे एक बंदे का 2 नाम है, जैसे मान लो कि इसका 2 नाम है, हर्ष भी है, अमन भी है, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट क्या है? हर्ष है ना, और निकनेम क्या है? अमन भी है। तो अगर हम बात करें कि हम लोग ऑफिशियली जो इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, भाई हर्ष कि भाई अमन, भाई हर्ष, भाई अमन है अमन है। अच्छा उल्टा मैंने बोल दिया, यूज कर देंगे। मैं वही बोल रहा था कि ऑन डॉक्यूमेंट हर्ष है, कॉलिंग नेम जो है, निक नेम है वो अमन। तो उसी तरीके से हमारे सिस्टम पे मान लो कोई दूसरा आईपी हो, लेकिन आप लोगों के लिए हमारा नाम क्या है, हमारा एड्रेस क्या होगा? 137. तो मुझे यही डालना है अगर आप लोग के साथ शेयर करना है तो। और उसके बाद देते हैं पोर्ट नंबर। क्या देते हैं? और हर सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर अलग होता है, और टैली का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? 9. अगर नहीं याद है तो गूगल सर्च कर लेंगे, ना तो अगर कोई सीनियर है तो उनसे पूछ लेंगे, ना तो जो सॉफ्टवेयर का सीडी आता है या सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन मीडिया होता है उसमें देखोगे रीडमी नाम का एक फाइल रहता है,
उसमें मैक्सिमम डिटेल्स दिया हुआ रहता है जो हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं ये इसलिए ये सारा हमने बात बता दिया क्योंकि आपको लगा कि आपको तो याद था तो 9000 लिख दिए, तो उसका जवाब था कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नीचे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे पूछ रहा होगा कहीं डेटा। डेटा कहने का मतलब इसको सेव कहाँ करना है, तो इसको मिटाएंगे हम लोग। कहाँ तक मिटा देंगे, इक्वल टू के बाद, और यहाँ देंगे डबल स्लैश। क्या देंगे, डबल स्लैश। और उसके बाद आईपी डालेंगे अपने सिस्टम का। तो हमारे सिस्टम का आईपी क्या है, 137.1, और स्लैश दे के क्या देंगे फिर ये, हाँ नहीं नहीं नहीं, स्लैश दे के क्या देंगे, ऐप शेयर ना, जो फोल्डर था। हाँ जो फोल्डर था ऐप शेयर, बस इतना ही काम करना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे पहला क्या, टैली गेटवे सर्वर में जाके पाथ डाल देना है। 2 नंबर पे क्या करना है, डेटा में जा करके पाथ डाल देना है, बस इतना ही। यहाँ पाथ में सिर्फ क्या करना है, आईपी और पोर्ट नंबर डालना है, और यहाँ पाथ में आईपी और फोल्डर का नाम डालना है। इतना करने के बाद इस फाइल को क्या करना है, सेव कर देना है। अब देखिएगा इसका मैजिक। अब जब दोबारा से हम टैली को यहाँ से ओपन करते हैं और हम कंपनी बनाएंगे, एस्केप करेंगे, जब पहली दफ़ा खोलोगे तो इस तरह का एक एरर देगा कनेक्शन का। यहाँ एस्केप बटन करेंगे, अल्ट W करेंगे और क्रिएट कंपनी पे वापस गया। अब देखना कंपनी हमारा कहाँ बनने वाला है, और कंपनी का नाम क्या डाल देते हैं, सब लोग का यही डिमांड था, हबनेट हबनेट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया क्या है, बिहार। और चलो बाकी डिटेल हम नहीं डालते अभी। कंट्रोल ए से क्या कर लेते हैं, सेव। कंपनी को क्या कर लेते हैं, सेव। कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है टैली में किसी भी चेंजेस को सेव करने का। कंट्रोल ए सर। हाँ कंट्रोल ए, बाकी जगह पे तो सेलेक्ट ऑल होता है ना, Yes, sir. यहाँ कंट्रोल ए मतलब सेव ऑल होता है। कंपनी बन गया यहाँ पे। अब आप लोग कैसे खोलेंगे, जाइए ब्राउज कीजिए हमारे सिस्टम के शेयर्ड फोल्डर को। कैसे ब्राउज कीजिएगा, आपको हो सकता है यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़े, तो मैं बता दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। CCNA नाम से बना है, उसका पासवर्ड बना हुआ है ना, उसका पासवर्ड बस पासवर्ड खाली बता देते हैं, नेट यूज़र CCNA, और स्टार लगा के हम पासवर्ड इसका कर देते हैं CCNA@12345, CCNA@12345। नहीं लगा, अरे ना ना वो बात नहीं, ABC@12345। नाम जो है वही पासवर्ड नहीं यूज़ कर सकते उसमें, उस लेटर को। ऐसा भी सिक्योरिटी हम अपने में लगा दिए हैं। जैसे नाम है अगर CCNA, तो CCNA@ कुछ नहीं लिख सकते हो। तो अब ये पासवर्ड क्या कर दिया हूँ, ABC@12345 पासवर्ड हो गया। अब देख लेते हैं कि अकाउंट इनेबल है कि डिजेबल है। तो हमने लिखा ACTIV एक्टिव और कोलोन क्या कर दिया, यस। अब आप लोग जब भी ब्राउज करोगे हमारे शेयर्ड फोल्डर को, तो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। यूज़र नेम में आप लोग डालेंगे CCNA, पासवर्ड डालेंगे ABC@12345। चलिए ब्राउज कीजिए जल्दी। खोलिए गूगल का गूगल पिछला बार भी यही है। हाँ 137.1 को ब्राउज करना है आपको। आईपी ओपन होगा यहाँ देखो नहीं खुलना है, रन कमांड उस पे आईपी का सब हाँ खुल कर गया। रन कमांड को इसलिए नीचे तो नहीं कुछ उसको रन कमांड को मेरा क्या ये रहा था आईपी का टीवी का इसमें हो गया। इसमें हो गया। यहाँ देखो तुम्हारा मेरा इसमें दिक्कत रन के बाद डबल बैकस्लैश डबल
हो जाएगा। मेरा नहीं होता है भाई, हम बहुत बैठा है, मेरा क्लास भी कर रहे हैं, मेरा नहीं होता। इनका करा दिए नहीं इनका। तो उससे नहीं हो सकता है तो अब सब शेयर हो जाएगा ना। इनका होगा चेक कीजिए। डबल बैकस्लैश और आईपी जो है 137.1 मेरा फेवरेट। CCA में पासवर्ड क्या है? ABC कैपिटल में था CCA में। देखना पड़ेगा। क्या था ABC? पासवर्ड क्या था? अच्छा ये पासवर्ड हम ब्रेक करना चाहें तो कौन सा पासवर्ड? ये वाला पासवर्ड नहीं वो वहीं से होगा वो। तो कॉन्फ़िगर वही ना किए वही मेन है, तो उनका सिस्टम सारा दिन देखेगा वो भी काम करेगा। फिर वहाँ से उसको 40 सेकंड दाब के रीसेट कर दिया है कॉन्फ़िगर किस सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं रीसेट करके फिर यहाँ पे एडमिन है उसको ये से कनेक्ट फिर कॉन्फ़िगर कीजिएगा ना, फिर हो जाएगा सब सिस्टम से। इनका मैंने पासवर्ड करना है, फिर विल्सन से पेन ड्राइव ले लीजिएगा, आईओएस वाला वो बूटेबल वाला लेके इनका पासवर्ड ब्रेक कर दीजिए, लेकिन बिट पासवर्ड लगा हुआ तो नहीं होगा। आई सब बच्चा आई सब कुछ नहीं, सब मेन तो सब सबनेटिंग शेयर में जाए तो सब कुछ थोड़ा ये सब जॉब में थोड़ा आता है कि बना दीजिए ये सब रोल हुआ है सेटअप करना है। ये सब नहीं देख रहे हैं तो मान लीजिए आपका ही जॉब जो काम होगा आपको सब चीज़ में काम एग्जाम में पूरा पढ़ के जैसे एग्जाम में पूरा बुक पढ़ के जाते हैं, पूरा बुक से क्वेश्चन पूछता है वही पढ़ के लीजिए सब जाता है एग्जाम। जैसे हमें कल एग्जाम टॉपिक आगे चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शॉर्ट टाइम वही पढ़ के यहाँ भी शॉर्ट टाइम सब डेली टॉपिक जितना चला में काम करता है इसी के बेसिस पे जाना जरूरी है। वो एक बार वो पढ़ा रहे हैं सब नहीं अचानक से वो पढ़ा देंगे ना नहीं समझ दूसरा जगह जाना थोड़ा जाना है जगह पर जगह से थोड़ी ना बात है बोल एम से बोले आपको आ रहे हैं ए भाई कहाँ था भाई तुमको हमसे मर रहे तो अभी बात कर रहे भाई कहाँ है भाई कहाँ है भाई कहाँ है? अरे सुनना कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी है ना भाई, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है सब्जेक्ट है साला मिड सेमेस्टर में एग्जाम है समझा हमको उसका मेन टॉपिक होता है ना 10 को 12 टॉपिक उसका भाई चैट करके भाई 20-22 पेज का वीडियो बना के भाई बात पढ़ के डॉट ले और उसी का माइक्रो करा के निकला एग्जाम में लिख दे और सब लिख कर सब पास कर दिया हमको ब्रेक मंडे की एग्जाम में कल से नहीं जाना की बात है और सुबह के बाद सुबह चले का हमारे को रोड जा रहा है चलने का चलने का चाहे तो शुरू का पानी में चल रहा है सुनना भाई सुन भाई पास पे चले बताओ शॉर्ट टाइम में पास स्किप ಮಾಡಿ
डोर क्यू से हमारे क्यों से बढ़िया चल रहा है तो ये से सेव हो जाएगा तो वो तो वहाँ पे लगा हुआ है, सेव करने के लिए आधे से ज़्यादा उसको तो कोई भूल नहीं है, फोन कर दूँगा भैया बेटा हम सभी लेना वो सभी के साथ यहाँ तक भेज देना भैया इसके अंदर करना भाई कंपनी बना नहीं लेकिन जब स्टेप है ऊपर जो चल रहा है वो काटी तो बना आपके जो करना है काम नहीं पूछना है कैसे लाना है वो ले भाई कैसे देखा है कंपनी है जो भी काम किया मेरे में नहीं हुआ बाकी लोग में हुआ मैंने पहली बार नहीं हुआ अच्छा हो जाएगा वो डबल शूटिंग का पार्ट है किसी में ब्राउज हुआ समझ में आया इवन कि हमारा ही वाला कंपनी वहाँ दिख रहा होगा जो भी काम कर सकते हैं अब जो वहाँ से काम करेंगे यहाँ दिखेगा जैसे अभी क्या है नो वाउचर एंटर अगर यहाँ से हम एंट्री कर देंगे तो कहाँ दिखने लगेगा मैं करके दिखा दूँ तो मान लीजिए टैली पे काम करना नहीं आता अभी यहाँ से हम काम करेंगे और यहाँ क्या नो वाउचर एंटर के जगह पे क्या दिखने लगेगा लास्ट एंटर डेट दिखने लगेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक अकाउंटिंग वाउचर पास करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं इवन कोशिश में करता हूँ कास्ट करना ताकि आप लोग को भी दिख जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ इनके लैपटॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ इवन वो भी दिखेगा पहले तो था कि नहीं दिख पा रहा था अब दिखेगा कि हम इनके लैपटॉप से जो कुछ भी करेंगे वो हमारे टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है कोई दिक्कत अब यहाँ से चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स पे कहाँ चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स ठीक है अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाए एंटर कर लें यहाँ से जा करके हम सबसे पहले जब कोई भी टैली कंपनी में काम करते हैं तो हमें सबसे पहले पूंजी लगाना होता है बिना पैसा का बिजनेस नहीं ना कुछ पैसा तो डालना पड़ेगा बिजनेस में क्या तो बिजनेस में पैसा डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं रिसीट वाउचर का यूज करते हैं किस वाउचर का रिसीट वाउचर का रिसीट वाउचर के लिए F6 होता है
कैसे पता है? F6 होता है। ये लिखा हुआ है। मेरे को नहीं पता। यहाँ से सिंगल एंट्री मोड को क्या ले लेंगे? नो ले लेंगे सिंगल एंट्री मोड। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिंगल एंट्री मोड को नो करने के बाद CRDR को यस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यस कर लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। अब आ गए हम लोग वापस एस्केप से पीछे कर लेते एक बार। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, छोटा सा सेटिंग करना था। उसके बाद हम लोग क्रेडिट क्या होगा? तो ऑलवेज जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, पूंजी क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है किसको? बिजनेस ओनर को। किसको? बिजनेस ओनर को। अब कोई पैसा लगा रहा है तो जो पैसा लगा रहा है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है, अच्छा ये क्या मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। रियल अकाउंट में जो बिजनेस में आता है, जो बढ़ता है वो होता है डेबिट, और जो घटता है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो ये एक पार्ट है जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है। अगर किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड होगा तो शायद रिलेट कर थोड़ा पाए। बहुत पढ़े हुए हैं। नेटवर्किंग में डेबिट सीख गए। हाँ, नेटवर्किंग में इसलिए सीख गया क्योंकि यहाँ मेरे पास एक पूरा हब है। इसीलिए आप नेट एक जगह से सब कुछ मिला। जैसे हुआ था, जैसे एक स्टूडेंट था बहुत पहले, अब तो खुद टीचर बन गया है। सब तो यहाँ से पढ़ के बहुत लोग से बहुत कुछ बन गया। बहुत तो उसके बाद क्या कहानी है, आप लोग तो जान ही रहे हैं, आपके फैमिली से करीब करीब 7-8 लोग हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, वो आया था तो यहाँ आया था सबसे पहले हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखने के लिए। तो होता है ना कि बैच खत्म कर दिए, बैच जैसे ही जा रहा था तो हम जावा पढ़ा रहे थे। उस समय मेरे पास NSIT बेटा का एक अच्छा पूरा ग्रुप आया था, 12-15 बच्चों बच्ची है क्या पूरा, उन लोग को जावा में पढ़ा रहा था। तो जाते हुए जावा पढ़ाते हुए देखा, थोड़ी देर रुका, बोला कि सर हम बैठ सकते हैं? बोले बैठो। वो BCA का स्टूडेंट था तो उसको भी जावा पढ़ा। वो पैनिशिया नाम का एक कोचिंग था आपका, बोरिंग रोड चौराहा से आगे बढ़िएगा ना, सुमति पैलेस करके यस सर है ना, उसी में था। उसी में वो क्लास करता था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था उसको। बैठ के देखा, बोला कि हम पढ़ेंगे। फिर वो पूरा यहाँ डेवलपमेंट का भी कोर्स किया, सारा प्रोग्रामिंग का। उसको उसका रिएक्शन ही था कि हमको लगता था सर आप खाली नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, कोडिंग थोड़ी जानते हैं। बोले हाँ बात सही है, लग रहा है कि कोडिंग अलग थोड़ी है। अरे ये ऑल आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर कोई बीटेक किया है, MCA किया तो वो सब कुछ पढ़ा है। बस अगर उसका इंटरेस्ट बढ़िया है तो उसी में वो ज़्यादा डीप ड्राइव कर जाएगा। ऐसा थोड़ी कि BCA के पार्ट में खाली नेटवर्किंग है, कोडिंग नहीं है, कोडिंग है नेटवर्किंग नहीं है। अब नेटवर्किंग है तो डेटाबेस नहीं, पढ़ना तो सब है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना है इस पर डिपेंड करता है। इवन की अकाउंटेंसी भी है, MCA अगर आप करोगे वहाँ अकाउंटेंसी भी है, पढ़ना है आपको, बताना पेपर है। सर बीटेक में बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। हाँ सर, तो वही नहीं तो बता रहे हैं, पढ़ना पड़ता है अकाउंट्स। अभी यहाँ क्या करते हैं हम लोग, रिसीट वाउचर पे आ जाते हैं और Alt+C करके यहाँ से क्या बना लेते हैं, एक लेजर बना लेते हैं। लेजर का नाम क्या डालेंगे? कैपिटल। क्या डालते हैं हम? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। और अंडर क्या जाएगा? कैपिटल जाएगा। कंट्रोल से सेव कर लीजिए। अभी बहुत ज्यादा हम डीपली नहीं समझा रहे हैं, ऊपर ऊपर लेके चलते हैं। अब कितना पूंजी लगाना है? 5 लाख से कम में क्या बात करेगा? देखो 5 लाख है ना, जीरो गिन लेना तो 50 लाख से ज्यादा हो। और डेबिट क्या होगा? ऑब्वियसली कैश। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। तो कैश बढ़ेगा तो उसको कर देंगे डेबिट। कंट्रोल से सेव किए। तो 1 अप्रैल के डेट में हमने एक नया एंट्री पास कर दिया, एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया। कुछ 1 अप्रैल यहाँ चेंज हो चुका। अब आप पकड़िए, हम अपना मशीन पे आते हैं। अभी हम Alt F1 करके कंपनी बंद किए, दोबारा कंपनी ओपन करेंगे। यस, चेक इट। Alt F1 से बंद करते हैं। बंद इसलिए किया ताकि अपडेट हो जाए, और फिर दोबारा खोल लिए तो दिख गया लास्ट जो Alt F1 से क्लोज होता है टैली। F6 से रिसीट वाउचर खोलने के लिए। तो डन यहाँ तक। एप्लीकेशन शेयरिंग समझ में आया? आप खुद से करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। हम 10 बार भी बताएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा लगेगा कि अच्छा कहाँ से कहाँ सर्च करेंगे। आपको कल ये चीज़
पहले करवाएगा अगर आप पहले आ गया 6 बजे पहली से इम्पोर्टेंट है हाँ पहली इम्पोर्टेंट है करना चाहिए। ना हमको अभी अगर सीसीएनए के एंगल से बात करें तो हमको बस शेयर करना आना चाहिए। यस सर, ये हमें- काम टैली वाला करेगा। वो टैली वाले का हम शेयर करके दे देंगे। ये सब काम मतलब उसके लिए सब बिलिंग विलिंग करता है। हाँ उन लोग का business है, हम लोग का काम नहीं। हम लोग का काम है कि उसको शेयर करके दे देंगे। हाँ बस उसके बाद का काम जो है वो जो टैली प्रोफेशनल है अपना समझेगा। मैं तो सारा काम हमारा ही थोड़ी है। ना तब हमारा तो हम नेटवर्किंग के फील्ड से तो वहाँ तक अपना काम है। बोल रहे हैं कि अगर आप पढ़ाने के लिए कर रहे हैं तब ठीक है, लेकिन काम करने के लिए आपको किसी एक ही चीज़ को जानने की जरूरत है। यस सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या शेयरिंग हमने सीखा? इंटरनेट शेयरिंग और एप्लीकेशन शेयरिंग। आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट जो शेयरिंग अपने को आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? फोल्डर का शेयरिंग ऑलरेडी तो बता चुके हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग में फोल्डर शेयरिंग नहीं हो गया है क्या? पहले तो फोल्डर है पहले तो फोल्डर ही शेयर किए तो एप्लीकेशन शेयर हो। यस सर। चलिए ये भी सही है। अब उसके बाद हमें क्या शेयरिंग आना चाहिए? प्रिंटर। क्या आना चाहिए? प्रिंटर का शेयरिंग आना चाहिए, है ना। हार्डवेयर शेयरिंग में प्रिंटर शेयरिंग नहीं आएगा क्या? और उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं सिस्टम शेयरिंग। क्या सीख लेते हैं? सिस्टम शेयरिंग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? तो सबसे पहले आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं, प्रिंटर से भी पहले सिस्टम शेयरिंग बताते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, राइट। यहाँ से जो कुछ भी मैं बताऊँ वो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे, कैसा रहेगा? यस सर। यहाँ से मान लीजिए कि हम कोई सिनेमा देख रहे हैं, बगल वाले कमरे में हमारा दोस्त बैठा हुआ है, उसके भी मॉनिटर पे वो सिनेमा चलते रहे, हमारे रूम में आने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर 40-50 मतलब 100 मीटर से के रेडियस में अगर है तो आराम से इस काम को आप कर सकते हैं बिना इंटरनेट का, बिना इंटरनेट कनेक्शन। तो हम अपना एंटायर सिस्टम को शेयर करना चाह रहे हैं किसी के साथ, मान लीजिए उसके साथ। कैसे करेंगे? अब इस बात पे डिपेंड करता है कि उस बैच में सब आया है कि नहीं। आया होगा तो अभी ब्रेक करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ा। आपको वेट कर रुपया ना कर सकता आप जल्दी आए ना जल्दी आइए। कोशिश करते हैं। क्या कोर्स करते हैं? आप आते हैं लोग घंटे डोलते हैं कैसे क्या क्या भी है बोलो। ज़्यादा वर्क कर लिए ऑफिस में, क्या है आज दिन के मूड में चिल है। आज तो ऑफिस बंद था ना, आज बंद। अच्छा घर से आ रहे हैं तो ज़्यादा सो गए। मैं जॉब मिलवा में आएंगे दिन अरे है ये नहीं, तो मेला दिन में कितना काम बचा चल हुआ रहा है? है। मेला मेला भी लगा हुआ है कोची में भैया के हाँ लगा हुआ, जॉब कल तक है, 15 तक है जॉब पे। 16 तक शुरू है। 15 तक शुरू वेटनरी कॉलेज ना भैया है। जॉब पे वेटनरी कॉलेज मांझी कहते तो स्टेडियम का काम है। अभी तो आरोग्य नीति का कुछ लगा हुआ जानेंगे। 15 अगस्त को आएगा नहीं दे रहा है LNT अब यहाँ और कंपनी आई हुई है वही ना भैया रिप्लेसमेंट कर रहा है। मिली भी क्या 300 से लेकर 350 मिल गया पहले और क्या कंपटीशन है? सीएमए में कंपटीशन है। हमको कुछ नहीं कि देखते हैं जाने मेरा वाला मेरा हम नहीं रहा मेरा सुन रहा नहीं रहा का है आप लोग हमारे नहीं है दूसरे देश में
आईटी वाला होगा मार्केटिंग का होगा बहुत सारा कंपनी एजेंट तो ही है जो भी वही है नहीं और सब सारा चलेगा इंटरव्यू हो जाएगा ये फॉर्म रखो फॉर्म फिलअप कर देगा तो कौन आएगा काम करने के लिए तो मुझे पे जाओ रिज्यूम लेकर लगे हाथ इंटरव्यू भी होता भी है नहीं तो फिर एक दिन डिले करेगा बोलेगा कल आइए नहीं तो सीधा क्या करेगा कि देख लेगा रिज्यूम उसी टाइम पर बोलेगा कि हो गया या हो गया तो बोलेगा भाई लेके चलिए हम लोग गए हैं तो देखिए सरकारी नौकरी तो तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड के सब सिक्योरिटी गार्ड एटीएम में बिल भरता है उसका बहुत तरह का लोग गए हैं पहले क्या क्या करता है हम जहानाबाद अभी नहीं गए कल जाने वाले फील्ड था वहीं पे लगा था गांधी में वही क्या तो देखे तो बोला नहीं जो जिला का है ना वही फॉर्म भर सकता है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज का मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट और जो जिला का वही पटना का रास्ता है जिला वाइज जिला बोल रहा है जिला वाइज स्टेट चेंज हो गया कहीं पटना में लगा तो कहीं पटना में लगा। हाँ कहीं पटना वाला वैशाली वाला उसके जिला में लगेगा लगेगा हमेशा सब जिला वाइज जिला में लगता है सब जिला में लगेगा उस टाइम हम गए थे तो उस टाइम क्राइटेरिया था जिला वाइज अभी क्या हो सिचुएशन हम तो नहीं आज जाने वाला था नहीं गए कल तो संडे जाएंगे कल जाएगा तो बताइए कल ही तक है ये 15 तक है हम 12 जाएगा तो बताइएगा ये सिर्फ देख लीजिएगा कि अदर डिस्ट्रिक्ट वेटनरी कॉलेज कोई गाँव में भी जाना है वहाँ मांझी मांझी कोई स्टेशन मांझी जगह है वो कैसे हाँ हाँ वेटनरी कॉलेज गर्दानी लेकिन हम देखते हैं जल्दी लेते सही कंपनी सही कंपनी जाएगा कुछ याद ना क्या करते जाएगी साउथ को कहीं भेजेगा तो हरियाणा दिल्ली नोएडा हरियाणा भी भेजेगा नोएडा भी साउथ को कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेजेगा बनाएगा ना दाल चावल सब खट्टा डाल देगा इतना मोटा खाते अभी समझने का है ना, वो फ्लो नहीं ना कर रहा है। पढ़े आगे। देखिए अब हम चाहते हैं कि अपना सिस्टम शेयर कर दें आप लोग के साथ। क्या कर सकते हैं? हाँ, हम अपना एंटायर सिस्टम आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमारे पास हर विंडोज़ के अंदर एक फीचर दिया हुआ रहता है, टूल दिया हुआ रहता है, जिसको बोला जाता है रिमोट असिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रिमोट असिस्टेंस। अब MSRA नहीं, MSTSC जो होता है उसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप, और अभी हम जो बोल रहे हैं वो है रिमोट असिस्टेंस। तो हाँ, इसके लिए हम लिखेंगे MSRA। क्या लिखेंगे? MSRA। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम किसी को इनवाइट करेंगे। क्या करेंगे?
इन रन पे क्या लिखेंगे, MSRA, और उसके बाद क्या करेंगे, इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल, सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल। और इसको हम कहाँ सेव करेंगे, जो डेस्कटॉप पे बनाए हैं ऐप शेयर उसी में डाल देते हैं। अलग क्यों डाला जाए, क्यों नहीं, जो ऐप शेयर बना है उसी में डाल देते हैं। अब यहाँ एक पासवर्ड मिला है, इस पासवर्ड को हम कॉपी करेंगे और इसको भी कहाँ डाल देंगे, ऐप शेयर वाले फोल्डर में जाएंगे और इसी फोल्डर के अंदर जा कर के क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं, पासवर्ड, क्या रखते हैं, पासवर्ड। और उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर देते और इसको कर देते हैं सेव। बस अब आप लोग में से कोई भी मेरा शेयर्ड फोल्डर ब्राउज कीजिए, जो ब्राउज कर पा रहे हैं। इसको बंद नहीं करेंगे, इनविटेशन बंद नहीं करेंगे, इनविटेशन को ओपन ही रखेंगे। आईपी रन खोलिएगा, देखिए तरीका क्या है, रन खोलिएगा और आईपी डालिएगा मेरे डिवाइस का, पासवर्ड भी मिल गया, कॉपी करके पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे तो आप लोग लिखिएगा 137.1 ऐसे लिखिएगा। तो आपसे पहली दफ़ा खोलिएगा तो पासवर्ड मांगेगा, और जब पासवर्ड मांगेगा उसके बाद ऐप शेयर को खोलिएगा, खोल लिए होंगे, इसमें से पासवर्ड वाले फाइल को खोल लो पहले, यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद इनविटेशन पे डबल क्लिक करो, इनविटेशन पे डबल क्लिक करो तो पासवर्ड मांगेगा, ये इनविटेशन पे डबल क्लिक करना। मांगा तो पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद पेस्ट कर दी। अब उसके बाद इंटर, पेस्ट करने के बाद अब आ गया। अब देखो सृजा का रिक्वेस्ट आया, हमने अलाउ कर दिया। अब मेरा डेस्कटॉप सृजा तुम्हारे डेस्कटॉप पे शो करने लगा होगा। अब इवन की कॉपी के बाद इनविटेशन पे डबल क्लिक, डबल क्लिक। अब देखो जो कुछ भी हम करेंगे वो सृजा के स्क्रीन पे भी दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। है लेकिन नहीं लाता है, ऑफर में खरीदी थी क्या, बाई 1 गेट 1। पहले उसका खरीदा है सर, आप अभी कनेक्ट नहीं कर पाइएगा क्योंकि एक ही के साथ कनेक्शन कर सकते, ऑलरेडी एक कनेक्शन है। अब देखिए, अब एक और अगर कनेक्शन करना है तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे टेलनेट या SSH के नाम से। किस नाम से, टेलनेट या SSH के नाम से। हम तो लिखवाए थे कल, शायद आप लोग लिखे थे ना कि कितना ऑप्शन है। टेलनेट लिखवाए थे, SSH लिखवाए थे, 2 मोड बताए होंगे, एक CY और एक GY। अभी हम GY का एक एग्जाम्पल किए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जूम भी बताए थे, अगर बहुत लोगों के साथ एक साथ शेयर करना है तो जूम भी यूज कर सकते हैं। सर तो ये GUI मोड है सर। हाँ, GUI मोड मतलब ग्राफिकल मोड। अभी जो हम कर रहे हैं GUI मोड में ही तो कर रहे हैं। यस सर। अब जो कुछ भी हम ओपन करेंगे, देखो तो सृजा सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मान लो हमने VS कोड खोला तो दिख रहा होगा, सब कुछ खुल रहा है वहाँ। यहाँ से हम लोग कोड कर सकते हैं। क्लोज करेंगे। अब देखो, अब वो चाहे तो मेरे सिस्टम को वहाँ से भी मैनेज कर सकती है। कैसे, अभी नहीं कर सकती हो, उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। रिक्वेस्ट करो, कैसे, वहाँ रिक्वेस्ट कंट्रोल होगा, ऊपर में देखना, टॉप लेफ्ट। वहाँ खाली थ्योरी पढ़ते हैं। बीटेक में मेन जो होता है ना, फ्रोजन की बुक आती है और रटवा दिया जाता है, बोला जाता है बस ये चैप्टर पढ़ लो। लैब तो सॉरी सर बोल रहा है, यहाँ से क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं।
अब देखो अलाउ कर दिया होगा। तो वहाँ जो पढ़ते हैं थ्योरी पढ़ते हैं, यहाँ सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल। अब देखो मेरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रही है? पीवी खोलो तो देखो, तो यहाँ पीवी का फोल्डर है, पीवी। अब वहाँ क्यों देख रही है? तुम अपने स्क्रीन पे देखो, पीवी। पीवीसी है सर। सर तो ये GUI मोड में सर RDC है या आरए है, रिमोट असिस्टेंट, पीवी। स्कूटी चलाती हो सृजा? तब ठीक करती है, नहीं तो आगे देखने के बजाय साइड में रहती। पीवी खोलते हैं, डबल क्लिक, खुल गया। अब इसमें से कोई वीडियो भी प्ले करो, कोई भी वीडियो प्ले। नहीं सर, इसे अब देखो, तुम भी देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे यहाँ से। आईडी कार्ड देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक आईडी कार्ड का प्रोजेक्ट करना है जिसमें कि एक साथ है ना, तो मेरे सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही है, मैं देख भी पा रहा हूँ कि क्या कर पा रही है। तो किसी को सपोर्ट देना, किसी से सपोर्ट लेना वहाँ बहुत यूजफुल होगा ये। सर तो इसमें सर मतलब सर वो सर मतलब सर 100 मीटर रेडियस में सर मतलब देख। हाँ, अगर बिना इंटरनेट का है तो, बिना इंटरनेट का है तो बिना इंटरनेट ही करना सर। सर इंटरनेट के साथ रहेंगे तो कहीं भी तो दुनिया के किसी भी कोने में रह, वो भी करेंगे, अगले दिन वही रखते हैं। सर ई शेयरिंग सर किसके थ्रू? सर एनीडेस्क के थ्रू नहीं हुआ है? नहीं, और सर उसके ये विंडोज का अपना एक टूल है जिसका नाम है रिमोट असिस्टेंट। सर रिमोट वो क्रोम से जो होता है सर वो जो बताया है एक्सेस जो क्रोम से होता है वो है सर। नहीं, वो वाला भी नहीं। उसके लिए तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ना, उसके लिए जीमेल अकाउंट चाहिए ना, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ये सर कौन सा सर? ये एक टूल है विंडोज। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना एक टूल है जिसका नाम है रिमोट असिस्टेंट। उसके थ्रू इसके लिए ना तो इंटरनेट की जरूरत है, ना कोई जीमेल अकाउंट की जरूरत है। कुछ नहीं, आप भी समझ गए कौन सा बड़ा चीज। ये हुआ गया सिंपल सी बात है कि हमारे लैब में ये दोनों डिवाइस मान के चल रहा हूँ मैं, एक एपी से जुड़ा हुआ है, एक एक्सेस पॉइंट है। अब इस एपी से जुड़ा हुआ है, एक लैपटॉप मेरा है जो एपी से जुड़ा हुआ है, एक लैपटॉप सृजा का है, ये भी क्या है? एपी से जुड़ा हुआ है। बस इतनी सी बात है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है और ये सृजा का है। अब हमारे लैपटॉप का स्क्रीन में अपना डेस्कटॉप शेयर करना चाह रहा हूँ सृजा के, ये ना। तो इसके लिए हमारे विंडोज के अंदर एक टूल दिया गया है जिसको बोला जाता है RA या रिमोट असिस्टेंस। रिमोट असिस्टेंस एक टूल का नाम है, वो दिया हुआ है। अब इस RA के थ्रू हम क्या करेंगे? अपने डेस्कटॉप को शेयर कर देंगे। हम क्या करेंगे RA के थ्रू? RA का काम क्या है? शेयर करना। क्या शेयर करना? डेस्कटॉप। क्या शेयर करना? तो RA के थ्रू हम अपना क्या कर दिए? शेयर कर दिए डेस्कटॉप। अब जैसे ही हम डेस्कटॉप शेयर करेंगे तो सृजा क्या कर पाएगी? देख पाएगी हमारा डेस्कटॉप अपने मशीन से। बस यही काम किया हम। तो इसमें ना तो इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, ना जीमेल अकाउंट की जरूरत है। रिमोट एक्सेस के थ्रू। रिमोट एक्सेस के थ्रू हो गया। अब रिमोट एक्सेस को एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ा? रन पे गया और रन पे कमांड डाला MSRA। क्या कमांड डाला? MSRA। बस तो इसमें कोड वोड कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं। पासवर्ड आया। अब जैसे MSRA लिखेंगे तो ये हमसे पूछेगा किसी को हेल्प करना है कि किसी से हेल्प लेना है। तो हम बोले कि हमको हेल्प लेना है। अब जैसे हमने बोला हमको हेल्प लेना है तो बोलेगा कि फाइल सेव कर दें। बोले कि हाँ सेव कर दो। अब जैसे ही सेव करेंगे तो हमारा क्या हुआ? इन्विटेशन जनरेट हुआ। और उस इन्विटेशन में क्या है? उस इन्विटेशन में एक पासवर्ड हमको दिखा। वो पासवर्ड हमने क्या किया? कॉपी कर लिया, एक फाइल बनाया, उसमें पासवर्ड को सेव कर दिया। इन्विटेशन और पासवर्ड दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रख दिए और उसको बोल दिए कि इस फोल्डर को एक्सेस कर लो नेटवर्क में। वहां आपको इन्विटेशन भी दिख जाएगा, पासवर्ड भी दिख जाएगा। तो इसने क्या किया? उस अब जो इन्विटेशन हमने बनाया RA के थ्रू हमने क्या किया? MSRA यूज किया। और हमने क्या बनाया? एक इन्विटेशन फाइल बनाया और एक पासवर्ड फाइल बनाया। और ये दोनों चीजों को क्या किए? एक फोल्डर बनाया शेयर, इसी में इन दोनों को कहाँ डाल दिए? यहाँ डाल दिए। और इसको हम फिर क्या बोले कि ये वाला शेयर्ड फोल्डर तुम ब्राउज कर लो। ये शेयर्ड फोल्डर ब्राउज कर लिया। ब्राउज करने के बाद पहले क्या खोली? पासवर्ड वाला फाइल। पासवर्ड कॉपी कर ली। उसके बाद क्या खोली? इन्विटेशन वाला फाइल। इन्विटेशन फाइल को जैसे ही खोली तो इससे पासवर्ड मांगा। पासवर्ड कॉपी किया होता है उसको पेस्ट कर दी।
पेस्ट जैसे ही की तो हमारे पास एक आया नोटिफिकेशन कि श्रीजा वांट टू सी योर डेस्कटॉप, वुड यू लाइक टू अलाउ। हम क्या कर दिए ना, जैसे ही अलाउ कर दिया तो हमारा डेस्कटॉप श्रीजा को दिखने लगा। अब कुछ टाइम के बाद श्रीजा को लगा कि सर के सिस्टम पे हम काम करें, तो इसने रिक्वेस्ट भेजा, है ना, रिक्वेस्ट कंट्रोल। अब जैसे रिक्वेस्ट कंट्रोल यहाँ से डाली तो हमारे पास आया कि वो ट्राई कर रही है आपका सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, अलाउ करना है। तो मान लो वो ट्रस्टेड जोन में है, तो अगर ट्रस्ट वर्दी है तो क्या करेंगे, अलाउ कर दिया हमने। अब जैसे ही अलाउ कर दिया तो हमारे सिस्टम पे वो कंट्रोल कर पा रही है। इतना सा लॉजिक है। सब तो ऐप स्टोर में ही आपने बना दिया सारे। अब कल इसी चीज को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। नहीं, अब मान लो अब वो कंट्रोल कर रही है, मैं चाह रहा हूँ कि कंट्रोल उससे छीन लेना है मुझे। अमन सबसे पहले हो रहा है उससे। स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं तो उससे कंट्रोल खत्म हो गया। अब मेरा डेस्कटॉप उसको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा, खत्म। कंट्रोल जो था कंट्रोल चला गया। आगे बढ़े तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मेरा थोड़ा देख लीजिए। क्या देख लें, आओ लेके लैपटॉप लेके आए समझ में आया आप दोनों को। देख लीजिए आता है। सर ये भी रिकॉर्ड हुआ है? अरे हाँ, अभी हो ही रहा है। हुआ क्या, डाल दें क्या इसको।